देखिए, कल क्लास नहीं ले पाए थे, कल लाइव नहीं आ पाए थे। काहे कि कल लाइव थोड़ा कट जा रहा था, टेक्निकल इशू था। बोर्ड पर मतलब कैमरा झिलझिला रहा था। देखिए, आज समझिए आप लोग क्या कह रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, देखिए लाइव क्लास में आप लोग डेली जुड़िए। अब डेली क्लास लगातार जितना भी एक महीना, एक 40-50 दिन जो बचा हुआ है, 40 दिन लगभग, उसको मैं आप लोग को गेस क्वेश्चन आज शॉर्ट के गेस करवा रहा है। 2026 के एग्जाम में हर हाल में आएगा। इसीलिए आप लोग देखिए, क्लास 10th के है, 12th के भी गेस क्वेश्चन करवाएंगे, ऑल सब्जेक्ट में करवाएंगे। चलिए यहाँ पे समझिए। पहले अभी लाइव क्लास चल रहा है, लाइव क्लास में आप लोग डेली जुड़िए, ठीक है ना। देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें। बोल रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। यही ना बोल रहा है। देखिए, हर साल एग्जाम में आता है। समझिए पहले बात को, इसको बात पहले, ये बात को पहले समझिए क्या करा। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। इतना क्वेश्चन हम पहले से लिखे हुए थे। पहले बात समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि दिया हुआ है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे कि जो दिया हुआ रहेगा, पहले दिया हुआ लिख लीजिएगा। दिया हुआ है। देखिए, आप लोग डेली क्लास, लाइव क्लास में जुड़िए। क्या है कि लाइव क्लास में जो पढ़ाई हो जाता है, वो सब फिर दूसरा क्लास में नहीं मिल पाता, वीडियो प्राइवेट हो जाएगा। समझ लीजिए। बोल रहे हैं कि देखिए 11वां पद कितना है, 38। यहाँ पर लिख देंगे कि 11वां पद बराबर 38। अगर जितना पद कहे, अगर मान लीजिए कि 11 पद, 12 पद, 13 पद, जितना पद कहे उससे एक हम कम करके लेंगे। जैसे देखिए यहाँ 11 पद कह रहा है तो ए प्लस 10d। ए प्लस कितना लिए, 10d बराबर कितना दे दिया, 38। इस समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट। फिर दूसरा में क्या कर रहा है कि 16वां पद कितना है, 73 है। तो यहाँ पे देखिए 16वां पद के बात बोल रहा है ना, 16वां पद। तो 16वां पद कितना है, ए कितना लेंगे, 16वां पद है तो ए प्लस 15d बराबर कितना हो गया, 73। इस समीकरण कितना है, सेकेंड हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। जब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण दूसरा को घटाएंगे तो क्या आएगा। देखिए तो यहाँ पे समझिए तो पहले ए प्लस 10d बराबर है 38, ए प्लस 15d बराबर है कितना, 73। अब यहाँ पे समझिए, जब माइनस करते हैं तब माइनस माइनस माइनस, जो प्लस रहता है वो माइनस में, जो माइनस रहता है वो प्लस में। तो इसमें सब प्लस में है तो सब माइनस में। देखिए तो एगो माइनस में एगो प्लस में, क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 15 प्लस में 10, तो माइनस में 5 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये कितना बचेगा, यहाँ से 10 क्या लिए, पैंचा लिए, तो 13 में से 8 गया तो ये कितना हो गया, 5। आइए देखिए 6 बता, 6 में से 3 गया था 3, लेकिन कोची में, माइनस में। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, खत्म। 7 बचे 35, कितना हो गया, डी के मान 7। डी के मान कितना हुआ, 7। अब यहाँ पे समझिए, जब डी के मान 7 आ गया, यहाँ पे देखिए जब डी के मान कितना है, 7 दिया हुआ है, आया है, निकाले हैं अभी। तो डी के मान, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हम फर्स्ट में रखते हैं तो फर्स्ट समीकरण क्या है, ए प्लस 10d बराबर कितना है, 38। यही ना है समीकरण फर्स्ट। तो ए के ए प्लस, देखिए तो यहाँ 10 गुना डी के मान कितना है, डी के मान कितना है, 7, अब बराबर कितना हो गया, 38। अब यहाँ पे समझिए, ए प्लस 10 में 7 से गुना करेंगे तो 70 बराबर कितना हो गया, 38। अब ए बराबर, जब उस साइड, इस साइड प्लस में रहेगा तो उस साइड कितना हो जाएगा, माइनस में, तो 70। अब बताइए कि जब 70 तो ये कितना हो गया, 5। 70 ये 5 हो गया, ये 6 में से 3 गया था, देखिए तो यहाँ 2 बचेगा। जब 70 है, यहाँ पे देखिए समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। 70 है 10, तो यहाँ पे 2 बच गया, ये 6 में से 3 गया था 3। अब यहाँ पे समझिए, लेकिन कोची में होगा, बड़ा वाला चिन्ह जब जिस चीज में रहता है उसी चीज में ना होता है। देखिए यहाँ पे, तब -32। ए के मान कितना चलाया,
-32। हमको निकालना कोची 31वां पद, निकालना कोची है 31वां पद। जब 31वां पद निकालना है तो देखिए तो यहाँ a प्लस 30d बराबर, जब a प्लस 30d हो जाए 31वां पद तो एक कम करेंगे तो a प्लस 30d, जब a प्लस 30d होगा तो a का मान कितना आया -32 और 3 यानी कि 30 हो गया 30 और गुना d के मान कितना है 7। अब यहाँ पे समझिए, पहले समझिए, यहाँ -32 के -32 और प्लस 7 यानी 210, यानी कि अब समझिए 210 प्लस में और माइनस में कितना है 32, यानी कि 210 में से हमको क्या करना है 32 घटाना है, तो ये कितना हो गया 10, 8 हो गया, ये कितना हो गया 10, 10 में से 7 हो गया, ये कितना हो गया 1, यानी कि बचा कितना, प्लस में है माइनस में नहीं है, यानी कि 178। यानी कि सीधे सीधे यहां से लिखेंगे कि 31वां पद बराबर 178, यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। देखिए इसको उतारिए, लाइव क्लास में आप लोग डेली जुड़िए, उतार लीजिए इसको। देखिए उतार लिए आप लोग, जब उतार लिए तो इसके अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग लाइव में डेली रहिए। देखिए हम आपको लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो एपी है, एपी का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लाइव में आप लोग हमेशा रहिए। एपी है, जो एपी दिया हुआ है 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद ज्ञात करें। अब इसको पहले समझिए, ये तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। देखिए क्वेश्चन आप लोग को हम बना के लाए हैं, पहले से ही क्वेश्चन लाए हैं, मतलब जितना भी गेस्ट क्वेश्चन है जो 2026 में पूछने लायक है उस सबके बना के लाए हैं। अब यहाँ पे बात आप लोग समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, देखिए बोल रहा है, जो पहला है यानी कि फर्स्ट में है, यानी कि ए का मान हो गया। ए मतलब क्या होता है, अब ए के मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद ए के मान कितना है 10। डी क्या होता है, डी के मतलब होता है, देखिए आप लोग तो जानवे करते बताए हैं इसके अगला वीडियो में। डी जो होता है डिफरेंस होता है, यानी कि जो A2 होता है A1, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A1 है, A2 है, तो A2 में से 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -3, -3 हो गया। डी के मान हमको कितना चलाया -3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए के मान चलाया, डी के मान चलाया, हमको पूछ रहा है कितना, हमको पूछ रहा है कि 30वां पद क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। अब यहाँ पे समझिए 30वां पद पूछ रहा है, केमा पद 30वां पद, 30वां पद हमको ज्ञात करना है, यानी कि 30वां पद हमको ज्ञात करना है, तो a प्लस 29d लेंगे। कितना लेंगे, a प्लस 29d। जब a प्लस 29d लेंगे, काहे लेंगे 1 प्लस 29d, काहे कि 30 है, तो हम बोले हैं कि 30 अगर रहेगा, मान लीजिए कि दूर रहेगा तो a प्लस d खाली लेना है, मान लीजिए 4 रहेगा तो a प्लस 3 लेंगे, एक कम करके लेंगे। देखिए तो यहाँ a के मान कितना है 10, अब प्लस 2 29 है, 29 और डी के मान कितना है -3। अब यहाँ पे समझिए तो पहले 10 है अब प्लस, अब यहाँ पे 9 तिया 27, 27 की 7 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 2 8, यानी कि कितना आ गया। देखिए आप लोग को नहीं वैसे समझ में आया कैसे कर दिए गुना, यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 27 की 7 हाथ में रहा 2, देखिए यहाँ समझिए पहले 3 दूनी के 6, 2 8, यानी कि 87, माइनस में है तो माइनस प्लस रहेगा तो कोष्ट में माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे समझिए, पहले समझिए यहाँ बढ़िया से, 10 अब प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 87 हो गया, 87 माइनस में और 10 प्लस में तो -77, यही, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे समझिए, पहले समझिए बात को, क्वेश्चन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है। 30वां पद अगर पूछ रहा है, 30वां पद, तो 30वां पद कितना आया -77, यही इसका आंसर हो गया। इसको आप लोग उतार लीजिए। हमेशा आप लोग को बोलते हैं कि मतलब हमेशा लाइव क्लास में रहिए। लाइव क्लास आज से बोले, कल से स्टार्ट करना था लेकिन कल नहीं हो पाया था, आप लोग को बोले थे, इसीलिए आज लाइव है। उतारिए इसको।
देखिए यहाँ ये हो गया क्वेश्चन। देखिए इसको इरेज कर देते हैं। लाइव क्लास में आप लोग को बोल रहे हैं कि लाइव क्लास में आप लोग हमेशा रहिए, नहीं रहिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम का टाइम अब बचा नहीं, आप लोग मन ला के पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए इससे आगे अगल का क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन आप लोग को लिए गेस हम लेके आए हैं कि मतलब गेस जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है पहले शॉर्ट करवा लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए आप लोग बात को। देखिए क्या बोल रहा है। अब हमको दे दिया है, क्या दिया आप लोग देखिए यहाँ समझिए। पहले दे दिया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा है कितना 12। इसको आप लोग बढ़िया से समझिए। बोल दे रहे हैं कि आप लोग के जितना भी लाइव क्लास आएगा सब मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, जो भी आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन मतलब गेसे है, इसको समझिए। 2 नंबर की गारंटेड क्वेश्चन ये सब आता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। 13 कुछ ही है 12 है। जब 13 तो पहले सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉस थीटा का होता है b/h। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, तो ऊपरे h/b। तो इसका देखे तो ये क्या हो गया h/b, यानी कि सीधा समझिए h के मान कितना हो गया 13 और b के मान कितना हो गया। देखिए यहां b के मान कितना हो गया बताइए, बोलिए 12। h के मान 13 और b के मान 12। हमको बचा कोची निकालना है p ना निकालना है हम लोग को। पहले यहां समझिए पाइथागोरस आप लोग को पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय ये आप लोग को बताए हैं समझाए हैं, देख लीजिएगा वीडियो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब यहां बताइए कर्ण कितना है, यानी कि देखिए तो हाइपोटेनस h यानी 13 के स्क्वायर बराबर लंब कितना है, नहीं लंब दिया हुआ नहीं है, लंब के स्क्वायर आप प्लस आधार कितना दिया हुआ है 12 के स्क्वायर। अब हमको समझाइए ये 100 कितना हो गया 69। 13 के स्क्वायर 169। अब यहाँ पे समझिए इस साइड कोची में है प्लस में, तो इस साइड आ गया था माइनस में 144। 12 के स्क्वायर 144, पट्टी बचा कोची लंब के स्क्वायर। जब लंब के स्क्वायर देखे तो यहाँ 9 में से 4 गया था कितना बचेगा 5, 6 में से 4 गया था कितना बचेगा 2, 1 से 1 खत्म। यानी कि लंब के स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, लंब के स्क्वायर बराबर यहाँ पे समझिए 25। अब देखिए तो जब लंब बराबर हम निकालेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहां समझिए पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। यानी कि जब हम लंब स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर को उस साइड कोची में जाएगा, स्क्वायर बराबर को उस साइड रूट में, तो रूट 25 हो गया। यानी कि लंब बराबर क्या हो जाएगा 5। लंब के मान कितना आ गया 5। पहले से h दिया हुआ b दिया हुआ है p दे दिया। लंब के मतलब क्या होता है p, यानी कि हमको p दे दिया था, निकालना कुछ हमको अन्न निकालना है। यानी कि सब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन के उल्टा कॉसेक थीटा, सेक के तो उसको तो दिया हुआ है सेक के, टेन के उल्टा कॉट थीटा। यानी कि सबके पहले फार्मूला लिखिए। साइन थीटा का फार्मूला p/h सब लिख बताए हैं आप लोग को, b/h। टेन थीटा का फार्मूला p/b। कॉसेक थीटा का फार्मूला कॉसेक थीटा था साइन के उल्टा कर देते h/p। फिर कॉट थीटा का फार्मूला b/p। अब देखे तो p के मान कितना है 5। फिर देखे तो यहाँ h के मान 13।
ये हो गया। फिर देखे तो कॉस बी के मान कितना है 12, एच के मान 13। फिर यहां देखिए टेन पी के मान 5, फिर बी के मान 12। फिर यहां देखिए कॉस एच के मान 13, पी के मान 5 निकाल कर लाए हैं, सब दिया हुआ है। देखिए तो यहां ई क्यों चाहिए, बी के मान कितना है 12, पी के मान देखिए 5 निकाल के लाए हैं। बस यही सब निकालना था, कुछ भी नहीं करना है, खाली फॉर्मूला याद कर लेना है बस। फॉर्मूला आप लोग को अगला वीडियो में बताया है, अगर पहले का वीडियो में, उसको खाली आप लोग को उतार लेना है बस, आप कुछ नहीं करना है। देखिए इसको समझिए पहले बात को। देखिए आप लोग को बोल रहे हैं कि मतलब जितना भी, अगर आप कमेंट कर ही नहीं रहे, आप लोग कमेंट, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो हमको मन नहीं लगता है। सबसे पहले आप लोग कमेंट करिए। देखिए इसको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। एक क्वेश्चन बढ़िया से सोल्व होता है, दिक्कत नहीं रहता। देखिए आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बोर्ड भी लिया जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन सपोर्ट करिएगा तब ना। देखिए यहाँ पहले समझिए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है। अगल का क्वेश्चन बहुत मस्त है, अगल का क्वेश्चन पूरा बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, बहुत हर बार क्वेश्चन पूछता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि ए बी और सी, ए और बी सी त्रिभुज है, कौन सी है, त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करें, यहां पे समझिए पहले, सिद्ध करें कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। यही सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है पहले बात समझिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम यही चलते गेस लेके आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पहले जितना सब रहेगा, जितना हम शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं उतना कर लीजिएगा, 100% नंबर चला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ प्रूफ हमको कुछ करना है, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कुछ है कॉस ए बाई 2। सबसे पहले हम आप लोग समझिए कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो हम लोग जानते हैं। अब जब जानते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है, यहां पे समझिए पहले 180 डिग्री होता है। देखिए तो यहाँ b प्लस सी, इतना हम लिख दिए, b प्लस सी जब बराबर की साइड ये प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, यानी कि हम उस साइड भेज दिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको मन है कि देखिए तो दोनों तरफ, आपको ही मन है, ऐसे बात नहीं है, मतलब मन से नहीं होता है, नियम होता है। दोनों तरफ जब भी करेंगे तो दोनों साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो यहां पे समझिए b प्लस सी बाई 2 भाग दे दिए 2 से, वहां पे देखिए 180 बाई 2 और माइनस a बाई 2। जब भाग दिए हैं तब b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90, 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 माइनस a बाई 2। दोनों साइड फिर से करेंगे, दोनों साइड साइन से गुना करने पर
आप लोग कमेंट करिए, कमेंट। b प्लस सी बाई 2 दोनों तरफ साइन से गुना कर दी, इस साइड भी साइन से गुना कर दी, 90 माइनस ए बाई 2। अब यहां पे समझिए, यहां पे समझिए, गुना कर दिए, देखिए तो इस साइड हो गया साइन b प्लस सी बाई 2, इस साइड हो गया। यहां पे समझिए एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, देखिए यहां हम लिखवाए हैं फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कुछ होता है कॉस थीटा, ये लिखवाए है ना। देखिए जब लिखवाए हैं तो देखिए यहां साइन 90 माइनस ए बाई 2, जब यहां पर ही थीटा है तब थीटा यहां लिखे, जब यहां पे ए बाई 2 रहेगा तो यहां पे ए बाई 2 लिखेंगे। तो देखिए तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 तो यहां पे हो जाएगा कॉस ए बाई 2, यही ना सिद्ध करना था। देखिए तो सिद्ध हो गया। ई क्वेश्चन के आप लोग को बोल रहे हैं कि ई क्वेश्चन मतलब कमेंट करिए, ई क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। देखिए ए बाई 2 ई 2 है, हर साल एग्जाम में पूछता है। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट, कमेंट नहीं आ रहा, देख लिए उतार लिए, देखिए तो उतार लिए। तो यहाँ पे देखिए इसको इरेज कर देते हैं। एक क्वेश्चन अटता है, थोड़ा बोर्ड छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटा से कोई मतलब नहीं है। आप लोग खाली डेली लाइव आइए, बस कमेंट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन खाली बना के जाइए, टेंशन नहीं रहेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन का है कि शुरू दिन कल हम लाइव आने के लिए सोच रहे थे लेकिन कल लाइव नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग को एक वीडियो 2 मिनट 1.5 मिनट के देखा होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, कल से 10 क्वेश्चन लाएंगे। यदि क्वेश्चन बहुत हल्का है देखिए, लेकिन हर बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन जितना भी ला रहे हैं बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं, इसको आप लोग को फोकस करना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, अभी से भी ध्यान दीजिए। 40 दिन में मात्र पास कर जाइएगा, आप लोग फर्स्ट आ जाइएगा। तो सिद्ध करें कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए समझिए, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, समझिए। देखिए यहां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए सब्जेक्टिव में भी दोनों ने पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी। देखिए अगर मतलब आप लोग को एग्जाम में पास करना है तो आप लोग को तो पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए। वो मन लगा के आप लोग पढ़िए, जब तक नहीं पढ़िएगा कुछ काम नहीं होगा। देखिए यहां समझिए क्या कह रहा है कि tan A बराबर cot B। अब देखिए तो ई कॉट में, ई टेन में, ई कॉट में, अब यहाँ पे समझिए तो टेन में, तो टेन वाला के हम कोचिंग में बदले, कोई के चाहे तो कॉट के बदलिए, चाहे तो टेन के बदलिए, कोई के बदलिए, दोनों के एक में पहले करिए। तो हम देखे तो टेन के बदल दिए, तो जब टेन को हम बदलेंगे तो यहाँ पे समझिए कॉट 90 माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा कॉट बी। सर ये कैसे कर दिए, तो यहाँ पे समझिए पहले, देखिए यहाँ, सॉरी देखिए गलती हो गया। देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कैसे कर दिए, तो देखिए यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो गया, जब यहाँ पर tan a है तो यहाँ पर कोची हो गया a हो गया। अब यहाँ पे समझिए, इसको काटेंगे नहीं, इसको तुलना करते हैं, लेकिन देखिए हम काट के दिखा रहे हैं, काटेंगे नहीं लेकिन तुलना करते हैं। कॉट से कॉट कोची हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे बचा कोची 90 माइनस ए बराबर कितना हो गया b। अब देखिए तो ये साइड कोची में है माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो 90, तो ये हो गया प्लस कोची हो गया b। यही सिद्ध करना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आप लोग को अगर बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड एग्जाम में अगर 90% नंबर लाना है तो लगातार आप लोग लाइव क्लास में रहिए, लाइव क्लास में रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोल दे रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। 97 98 नंबर है 10 क्लास में, पढ़ के लाए हैं। उतारिए इसको। दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको लास्ट नहीं करते हैं, दो क्वेश्चन और जो बचा हुआ उसको करवा ही देते हैं।
आप लोग कमेंट करिए, लाइव में आप लोग कमेंट करवे नहीं करते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम पूरा करवाते हैं। जो वो क्वेश्चन जो है बहुत मस्त मस्त, जितना खाली क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के करीब आप लोग को हम शॉर्ट में देंगे, 100 लगभग 70-80 या 100 के करीब रहेगा अप्रोक्स, उसको में से आप लोग को कंप्लीट कर देना है पूरा। देखिए क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन इसकी मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट लेकिन जरूर करिएगा, करते रहिए। यदि 10a + b बराबर √3 और बढ़िया क्वेश्चन है, और 10a - b बराबर a1/√3, तो a और b का मान ज्ञात करें। देखिए इसको समझिए, पहले बोर्ड पर एक ही क्वेश्चन अटवे करता है। आप लोग के लिए 6 लगभग 7 क्वेश्चन के करीब लाए थे गेस करके, सोचे कि 5 क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चन कल लाइव लेने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सोचे नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पे समझिए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 10a + b बराबर कितना दिया हुआ है, √3। अब जब देखिए यहां समझिए, 10a + b बराबर कितना है, √3। अच्छा ये आपको पता है, मान आपको याद है लास्ट में, देखिए आप लोग को याद करवाए थे, चाहे वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर, देखिए तो 10 कितना डिग्री के मान है, 60 डिग्री के। √3 मान कितना डिग्री के है, 60 डिग्री के। देखिए तो इसको जब हम तुलना करते हैं, तुलना कर पर काटेंगे नहीं, मतलब काट दे रहे हैं, देखिए यहाँ काटेंगे नहीं, काटिएगा नहीं आप लोग, हम काट के दिखा रहे हैं। 10 से 10 क्या हो गया, खत्म। यानी कि a + b बराबर कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, 10a - b बराबर 10a - b बराबर 1/√3। देखिए तो 10a - b बाई कितना, a - b बराबर कितना है, 1/√3 के मान 10 कितना डिग्री के बराबर होता है, 10 30 डिग्री। देखिए तो यहाँ पे काटिएगा नहीं, तुलना करिएगा। देखिए यहाँ पे कट कर दिए, a - b बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पे समझिए, समीकरण फर्स्ट आप प्लस समीकरण सेकेंड दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो a + b आप बराबर 60 डिग्री। देखिए थोड़ा लाइव कट गया था, समझ में हमको नहीं आया, बना दिए क्वेश्चन, हम सोचे कि लाइव है लेकिन नहीं, कट गया था लाइव। देखिए फिर से लाइव कर दिए। देखिए समझिए पहले बात के क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 10a + b बराबर कितना है, इसको फिर से देखिए बना देते हैं, समझा देते हैं आप लोग को। लाइव कट गया था, हमको समझ में नहीं आया। देखिए समझिए, पहले समझिए आप लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल। कमेंट करिए, कमेंट लाइक करिए। देखिए तो यहाँ हल, और बाद देखिए तो यहाँ क्या कह रहा है, 10a + b बराबर √3 दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ 10a + b